हेलो बच्चों, देखिए हमारा आज पेपर आप लोग का चलने वाला है यूपी बोर्ड। तो आपका ये आज हम लाए हैं फिजिक्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं 2023 में, जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही हैं। पहला जो हमारा है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, तथा दूसरा है उपचयी तथा अपचयी ट्रांसफार्मर में अंतर उल्लेख कीजिए। आप क्वेश्चन बैंक खरीदे होंगे ना, उसी में से देखिएगा, उसी में उसे ढूंढिएगा, ये मिलेगा आपको। इसे पूरा पढ़ लेना, ट्रांसफार्मर जितना होगा उसको पढ़ लेना, एक बार देख लेना, जो रिवाइज कर लेना। लिख, और पहला क्वेश्चन हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन है उपचयी तथा अपचयी ट्रांसफार्मर में अंतर उल्लेख कीजिए। तीसरा है ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारणों का उल्लेख कीजिए, तीसरा क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है। अगर सॉरी, इसको देखिए पहले ऊपर। अगर ये वाला क्वेश्चन, ये और ये, अगर इसको एक एक करें, मतलब इसको ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, अगर इसको देखेंगे तो आपका जो होगा ये क्या कहते हैं, ये आपका लघुत्तरी बनेगा, और ये जो होगा आपका ये भी लघुत्तरी बनेगा। और ये तीनों लघुत्तरी क्वेश्चन, अगर इन तीनों को हम इसको 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 और इसको अगर हम जोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ उत्तरी हो जाएगा। दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तरी दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे इसमें देखिए, ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर क्या है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा, इसकी कार्यविधि समझाइए। किसकी कार्यविधि समझाइए, ट्रांजिस्टर की। पहले ट्रांजिस्टर क्या है ये पूछेगा क्वेश्चन, तो लिख देना ये है लघुत्तरी में। और अगर पूछेगा ट्रांजिस्टर क्या है, इसकी कार्यविधि समझाइए, इसकी कार्यविधि समझाइए, तो आप पहले ट्रांजिस्टर लिखना है, उसके बाद इसके कैसे कैसे कार्य करता है ये, मतलब उसकी कार्यविधि समझाइए। ट्रांजिस्टर कैसे कैसे कार्य करता है, जैसे कोई मशीन रहती है कैसे से कार्य करती है। जैसे आपका ये हो गया चारा काटने वाली मशीन, कैसे से कार्य करती है, उसमें आप पहले उसमें एक सब कुछ जानते हो ना। पहले उसमें चकेली रहती है जो घूमती रहती है, उसमें गिड़ासा रहता है जो बाला, जिससे बाला जाता है। और जो पीछे से जो लगाते हैं, मतलब जो पैरा हुआ, या जो होता है, जो कहते हैं जो पैरा हुआ, घास हुई, ये सब लगाया जाता है, तो उसमें से हमको छोटा छोटा टुकड़ा मिलता है। तो वैसे होता है, उसका कार्य बताइए वो कैसे कैसे चलता है, ऐसे इसमें ट्रांजिस्टर में। और तीसरा हमारा है पीएन पीएनपी पीएनपी ट्रांजिस्टर का परिपथ आरेख बनाइए। पहले इसका परिपथ आरेख बुक में होगा, परिपथ आरेख खींचिए, मतलब आरेख बनाइए या खींचिए, और इसकी व्याख्या करो। और इसको बनाने के बाद आप इसकी व्याख्या करो, एक एक चीज़ का, ये होता है, ये होता है, ऐसे करके व्याख्या करना है। और ये पहले पी एन पी समझो, पी एन पी ट्रांजिस्टर। और ये है हमारा एन पी एन ट्रांजिस्टर का परिपथ बनाकर समझाइए। ये जो होगा, अगर ये और ये दोनों, ये और ये दोनों हमारा जो होगा, ये दीर्घ उत्तरी में आ सकता है, दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन में, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर। और तीसरा हमारा है पीएन संध डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ आरेख खींचिए तथा समझाइए। पीएन संध डायोड को आप बनाइए, उसके बाद उसको दृष्टाकारी, मतलब हर एक चीज, मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको आरेख खींचिए, उसके बाद उसको समझाइए कहाँ कौन सा चीज़ होता है, कैसे कार्य करता है, ये समझाना है। और ये तीसरा है हमारा, ये दूसरे लेसन का है, किसी संधारित्र की विद्युत धारिता की परिभाषा दीजिए। संधारित्र की परिभाषा हर साल पूछा जाता है लगभग ये। और दूसरा हमारा, एक फैराडे विद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है। एक फैराड विद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है, ये हमको रहता है। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। जो होता है क्या कहते हैं, एप्सिलॉन बराबर ऐसा कुछ होता है, उसको मतलब करना है। अगर ये तुम्हारा जो होगा ये दीर्घ उत्तरी में होगा, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन, ये
दीर्घ उत्तरी में होगा, उत्तरी में। और ये लघु उत्तरी में हो सकता है ये भी। अगर इन दोनों को मिलाकर रखेंगे तो हमारा दीर्घ उत्तरी होगा। और इसमें ये दोनों जानते हो दीर्घ उत्तरी होगा, और इसमें ये सब मिल जाएगा, ये तीनों, ये क्वेश्चन, ये और ये तीनों मिलकर दीर्घ उत्तरी बनाएंगे। अगर ये करोगे तो ये लघु उत्तरी होंगे, सिर्फ एक एक क्वेश्चन। और इसमें जो होगा ये पीएन संधि डायोड, ये हमेशा लघु उत्तरी में ही आता है, समझ रहे हो, ये हमेशा लघु उत्तरी में आएगा। या कभी कभी दीर्घ उत्तरी में भूले भटके पूछ लिया, पूछता भी नहीं है। चलिए दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में अपने। थैंक यू, धन्यवाद।